हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अरुण गुप्ता और आज हम लेके आए हैं 3 अपडेट आपके लिए जो कि एप्लीकेबल है 1 जनवरी 2025 से। और ये अपडेट्स हैं ई वे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम के लिए, जीएसटी के। ठीक है। अच्छा, ई वे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम सबके लिए नहीं है, इसमें थ्रेशोल्ड है। एक ई वे बिल है जिसका 50,000 रुपये से ज़्यादा गुड्स अगर मूव कर रहे हैं तो ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। ठीक है। सिमिलरली ई इनवॉइस सिस्टम में जिसका 5 करोड़ से ज़्यादा एनुअल टर्नओवर है उनके लिए ई इनवॉइस सिस्टम मैंडेटरी है। ठीक है। चलो, अभी पहला अपडेट क्या आया? एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये अभी भी है, बट अब 1 जनवरी से क्या हुआ, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज हो गई। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अभी आप लॉगिन करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, फिर ओटीपी जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या संदेश ऐप जो आपने डाउनलोड करके रखा है। ठीक है। अब ये मैंडेटरी किसके लिए है? अभी जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, और ऑप्शनल किसके लिए है? जिनका 20 करोड़ से ज़्यादा है। तो अभी क्या अथॉरिटी ने क्या किया है, इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, 100 करोड़ 20 करोड़, ये चेंज कर दी है। कब से करी? 1 जनवरी 2025 से। तो 1 जनवरी 2025 से जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए मैंडेटरी हो गया। ठीक। अच्छा, ये क्या फेस वाइज करा इन्होंने? फिर क्या किया? फिर 1 फरवरी से किनको एप्लीकेबल हो गया? जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है उनके लिए मैंडेटरी हो गया 1 फरवरी 2025 से। और बाकी सबके लिए भी मैंडेटरी कर दिया। कब से? 1 अप्रैल 2025। तो आप समझ लो, अगर आपकी से टोटल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपके लिए मैंडेटरी रहेगा 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है। और अगर आपकी सेल 20 करोड़ से कम है और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए 1 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल है। और 20 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल है। अब आपको करना क्या है? फटाफट मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर्ड कर लो, क्योंकि फिर आगे से ओटीपी वहीं आने वाला है। ठीक है। ताकि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट हो जाए, और रजिस्टर्ड नंबर जरूर से अपडेट कर लो आप। तो ये तो एक चेंज हो गया। दूसरा चेंज जो आया वो वो आपका आया किसके लिए? ई वे बिल के लिए। ठीक है। अभी ई वे बिल क्या बैकडेट में बना लेते थे, कोई टाइम लिमिट थी नहीं। सपोज करो मटेरियल वो हो रहा, बाद में ऑडिट हुआ या किसी आपके एडवाइजर ने, कंसल्टेंट ने बोला अरे इसका तो ई वे बिल बनाना था, भूल गए क्या, छूट गया, फिर कहते चलो बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं, ई वे बिल जनरेट कर लेते हैं। अब इसके लिए वो टाइमलाइन कर दी अथॉरिटीज ने। 1 जनवरी से नया रूल आ गया कि आप 180 दिन से पुराना ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। समझे? मतलब 1 जनवरी की डेट को अगर आप ई वे बिल जनरेट करने जाओगे तो 5 जुलाई से पहले का जनरेट नहीं होगा। 180 दिन का रूल है। 5 जुलाई से 5 जुलाई 5 जुलाई 2024 से 1 जनवरी 2025 180 दिन ही होते हैं, क्योंकि बीच में 4 महीने, एक 31st के है ना, 31 दिन का। तो डेट का डेज का ध्यान रखना है। तो अगर ई वे बिल कहीं जनरेट करना है तो अभी कर लो, क्योंकि 1 जनवरी से फिर ये टाइमलाइन एप्लीकेबल हो जाएगा आपका वो 180 दिन के। ठीक है। तो 180 दिन से पुराना ई वे बिल आप जनरेट नहीं कर पाओगे 1 जनवरी 2025। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, कई बार ये तो पुराना हो गया है। अब ऐसा भी केस होता है कि ई वे बिल तो बना लिया, फिर लगता है यार मटेरियल डिलीवर करने में भी टाइम लग रहा, तो जो ई वे बिल बनाया वो आपका क्या हुआ, एक्सटेंड करते रहते, चलो ई वे बिल बना लिया, चलता रहेगा, बाद में कर लेंगे मटेरियल। बट उसके लिए भी अब टाइमलाइन आ गई है। ठीक है। क्या टाइमलाइन आई है? फर्दर मोर द एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल
will be limited to 360 days from the original date of generation। तो मतलब आपने जिस डेट को ई वे बिल जनरेट किया और मटेरियल मूव करने में टाइम लग रहा है या डिलीवर करने में टाइम लग रहा है आपको, तो उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अभी तक तो कोई टाइमलाइन नहीं था, बट अब 1 जनवरी 2025 से आपका टाइम लिमिट हो गई है 360 दिन की, 360 डेज की। मतलब एग्जाम्पल से देखो भी आप, अब अगर आपने कोई ई वे बिल जनरेट किया 1 जनवरी 2025 को, ठीक है, तो इसका यूज या इसको एक्सटेंड कब तक करेंगे आप? 360 डेज तक, ठीक है। 360 डेज कहाँ पूरे हो रहे हैं अपने? 25 दिसंबर 2025, ठीक है। क्लियर हो गया ना कि ई वे बिल अगर अपन ने जनरेट कर लिया और मटेरियल डिलीवर नहीं हो रहा तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग 360 डेज तक, और ये एप्लीकेबल हो गया 1 जनवरी 2025। तो सभी लोग इन 3 चीज़ों का अपडेट नोट कर लो। जो भी एक्शन लेना है, कॉम्प्लाई करना है, वो कर लो। 3 अपडेट हमने बता दिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज हो गई है। ई वे बिल जो हम लोग पीछे का जनरेट करते थे बैक डेट में, या टाइम रहता था हमारे पास, तो अब आप 180 दिन से पुराना ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे 1 जनवरी 2025 से। तो अगर कुछ पुराना जनरेट करना है तो 1 जनवरी के पहले कर लो, नहीं तो बाद में टाइमलाइन एप्लीकेबल हो जाएगी। तीसरा अपडेट जो एक और बताया था, ई वे बिल का एक्सटेंशन का। ई वे बिल जनरेट कर दिया, मटेरियल डिलीवर होने में टाइम लग रहा, तो 360 दिन से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर पाओगे 360 डेज तक, ठीक है। तो ये तीनों अपडेट हैं, और कुछ और अपडेट होगा तो बता देंगे आपको। तो अपडेट तो आते ही रहते हैं जीएसटी एडवाइजरी के, ठीक है। कोई कमेंट हो तो जरूर बताना इसमें। और थ्रेशोल्ड लिमिट हमने आपको बताई दी। हाँ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट बता दिए, और ये 180 डेज का यहाँ पे हो गया था अपना। इसका जरूर ध्यान रखना कि अगर कहीं पे 180 डेज हो रहा हो तो आप 1 जनवरी के पहले ई वे बिल जनरेट कर लेना, नहीं तो 1 जनवरी के बाद कर नहीं पाओगे। तो अभी भी टाइम है 10 दिन का अपने पास। और ये क्या था एक्सटेंशन का, हाँ ये भी बता दिया हमने, ठीक है। कोई कमेंट हो तो जरूर देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना। थैंक यू।